अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर आरिफ। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की किसानों की। इस बार जो उनकी सूरत हाल पैदा हो गई है, जब रवां साल मुसलसल बारिशों की वजह से ऑटम सीजन में यहाँ पे मुसलसल बारिशों की वजह से हमारे कौमी शहर NH-44 खस्ता हाली का शिकार हुआ। उस वक्त बागबानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके साथ साथ व्यापारी तबके को उससे भी दुगना चुगना नुकसान का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो यहाँ के साफ़ी है, उन्होंने ये सवाल जम्मू कश्मीर के अलाहुकाम से पूछा और मैंने भी ऑनरेबल एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के मिनिस्टर साहब जो है जाहिद अहमद डार साहब, उनसे ये सवाल मैंने काटसू में पूछा, केसीसी वेवर के बारे में आप लोगों का क्या प्लान है? तो उन्होंने ये वहाँ पे आश्वासन दिया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी पैकेज की तवक्को रखते हैं और यहाँ पे केसीसी वेवर देखेंगे। इस साल शुरुआत में ही यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्टों में तालाबारी हुई है, बहुत सारे एरिया में, जिससे हमारे किसान तबका बहुत ज़्यादा परेशान फिर भी हुआ। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहाँ हमारे किसान तबका इस बागबानी से, खेती-बाड़ी से जो एंगेज रहते हैं, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपनी सारी फैमिली को, ये एक इकोनॉमिक सेक्टर बहुत बड़ा था अपने घर को चलाने के लिए। अगर हम धान की फसलों की बात करेंगे, तो उससे भी आज पानी की किल्लत से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट उसका कहीं न कहीं अल्टरनेटिव निकाल रही है, जिस तरह डॉक्टर बशीर मीरी साहब ने इरिगेशन का प्लान बहुत सारी जगहों पे देखा है। लेकिन बात आती है इसी केसीसी वेवियर की, और जो धान की फसलों और बागों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। जो बाग बगीचे हैं, उनमें दवाई सप्लाई या पेस्टिसाइड्स खादें बहुत ज़्यादा लगती है और लेकिन वो तालाबारी के शिकार हो गए। अब यहाँ के किसानों की जो उम्मीद जागी हुई है, किस उम्मीद अभी भी मौजूद है यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार पे, उमर अब्दुल्ला सरकार पे, कि उनको बहुत बड़ा मैंडेट हमने दिया है कि हमें केसीसी वेवियर, केसीसी माफ़ किया जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट रफुल्ला साहब है, इंजीनियर साहब है या मियां अल्ताफ साहब है, वो इस मानसून सेशन में ये बात बड़े पैमाने पे रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, स्पीकर के सामने, या राज्यसभा के 3 मेंबर है या 4 मेंबर है बीजेपी का भी एक, वो भी इस मुद्दे पे बात करेंगे। आज जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ मुसलसल स्कीम दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रोग्राम्स कर रही है, लोन की स्कीम से, वही जम्मू कश्मीर में कई सारे डिपार्टमेंट्स में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ अभी भी है। जहाँ एजुकेशन की बात करेंगे, हमारे बच्चों को हर दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे कई सारी जगहों में उस्ताद नहीं है, बड़े लेक्चरर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास अभी 3.5 साल है, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हर एक नौजवान ये सोचता है कि लोन मेरी ज़िंदगी का, लोन लेना गवर्नमेंट का, एक स्कीम लेना मेरी ज़िंदगी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैं किसी दूसरी तरह से अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरी तरीके से अपने नेशन को सर्व करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव देखना चाहिए। बेरोज़गारी जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसमें ये चीज़ें देखने को मिली कि जो गवर्नमेंट ने खुद भी वादा किया है कि हम 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे हर तबके को सफ़र करना पड़ता है। जिस तरह कभी कुछ भी हालात यहाँ पे बन जाते हैं, तो लेकिन खासकर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें हेल्थ है, खासकर एजुकेशन है, पीएचई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जिनमें वैकेंसीज़ आरएनबी है। तो गवर्नमेंट को इसका जायज़ा लेना चाहिए और अच्छे तरीके से मशवरा करना चाहिए और इस आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ देना चाहिए, खासकर किसान तबके को जिनका फसल सालाबारी का शिकार हुआ है। और पिछले बार भी उनसे ये वादा किया गया कि, लेकिन किसान अभी भी इस उम्मीद पे जगे है कि हमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी पैकेज दी जाएगी। इस रिपोर्ट